Hello everyone, welcome back to my channel class 9 chapter number 1 number systems. Today we will solve question number 3 from exercise 1.3. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो भी प्लीज चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q। मतलब ये नंबर्स कुछ नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें एक्सप्रेस करना है P अपॉन Q मीन्स की रैशनल नंबर की फॉर्म में 2/3 या 4/9 इस तरह से। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q क्या है, इंटीजर्स हैं, कोई वैल्यू है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स की 2/0 कभी भी नहीं होगा। Q 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉट डिफाइंड है ना, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती, 0 ही होता है, वो नहीं हो सकता। ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं हो सकता। Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन है 0.6, इस पे बार है, इसका मतलब है ये नंबर रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है। यहाँ है 0.47, 7 पे बार है मीन्स की 7 रिपीट हो रहा है यहाँ पे नंबर, है ना। इसी तरह से अपन देखते हैं इसको 0.001 है ना, 0.001 इसमें 001 ये रिपीट हो रहा है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 0.06, ये लेते हैं अपन। इसमें क्या करते हैं, इसको अपन को P अपॉन Q की फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले इस नंबर को लेट कर लेते हैं, इसको पहले ओपन कर लेते हैं। नंबर को कैसे खोलेंगे, इस नंबर को 0.let कर लेते हैं, इस पे एक बार है, ऐसे लिख लिया। अब इसको खोलते हैं, x इक्वल्स टू मतलब 6 रिपीट हो रहा है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.666 है ना, 6 और एंड सो ऑन। ये इसको अपन ने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इसको इस 6 को, यहाँ पे 6 है, अब स्टार्टिंग में यहाँ पे 6 के बाद में एक डेसिमल लगा दें, तो इसको लगाने के लिए अपन क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 से क्यों करा ये भी देखना है। 10 से इसलिए करा क्योंकि एक ही बार है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए अपन ने इसको 10 से मल्टीप्लाई करा। अब अपन ने क्या करा, 10 मल्टीप्लाई में x फर्स्ट इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करा, 10 मल्टीप्लाई में 0.6666 एंड सो ऑन, ये हो गई इक्वेशन 2। इसको पहले पूरी सॉल्व कर लेते हैं। 10x इक्वल्स टू ये आ जाएगा 6 के बाद में यहाँ डेसिमल 6666 और डैश डैश, ये हो गई इक्वेशन 2 अपनी। अब क्या करते हैं अपन इस इक्वेशन में, यहाँ करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम 2 से, 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं अपन 10x, पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं इन वैल्यूज को, और इधर लिखते हैं यहाँ पे पहले इसको लिखते हैं 6.66 को 6.6666 डैश माइनस में 0.6666 और ये इस तरह से। अब 10x में से x गए, 1 गया मीन्स 9x हो गए। इसको लिखते हैं, इसको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ एक बार कि ये 0.66 है ना, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देखो। जैसे है सपोज लेट अपने पास है 6.6, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0 के यहाँ आ जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, ये वैल्यू हो गई, और ये क्या करा अपन ने माइनस करा। तो यहाँ तो क्या हो गया, अपना पर्पस ही 10 से मल्टीप्लाई करने का ये था कि डेसिमल के बाद यहाँ सारी डिजिट सेम आ जाए। यहाँ तो है 6 है लेकिन यहाँ सारी डिजिट सेम आ जाए इसके बाद में, डेसिमल के बाद में। तो ये 0 0 0 0 और ये आ गया अपना 6। तो केवल क्या लिखेंगे 9x इक्वल्स टू 6। ओके, अब इसको क्या करेंगे अपन ने x, अब इसमें सॉल्व करेंगे x को, 9 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब कैंसिल हो रहा है टेबल से, 3 की टेबल से हो रहा है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू अपनी जो फॉर्म करना था अपन को P अपॉन Q की फॉर्म में निकालना था, वो क्या आ गया 2/3, यही इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इसका 0.47 ये देखते हैं अपन, 0.47 बार कहाँ पे है, 7 के ऊपर है, केवल एक डिजिट के ऊपर बार है, ये ध्यान रखना। इस वैल्यू को लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.47। ओके, अब अपन ने क्या करा, x को इसको खोल लिया, ओपन करा थोड़ा, मतलब मीन्स की बार हटा दी अपन ने, तो ये क्या हो गया 0.4777,
है ना, इस तरह से कर लिया एंड सो ऑन। ये बन गई अपनी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, या इसको करते हैं अपन, क्या करते हैं, इसमें था लेट एक्स करा, ये वैल्यू हो गई, इसको खोल लिया थोड़ा सा, अब खोल करके ये क्या आ गया, अपना इक्वेशन 1 आ गई। कौन सी आ गई, जब अपना 0.4777 है, इक्वेशन 1 है। अब इसको क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ साइड मल्टीप्लाई, अभी बताया था कि एक पे बार है, 7 पे बार है, इसलिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। अगर दोनों पे बार होता तो 100 से करते। तो अपन ने क्या करा, 10x इक्वल्स टू, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डेसिमल है वो एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 4.777, है ना, इस तरह से आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2 हो गई। ओके, अब अपन ने क्या करा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, है ना, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करी 2 में से। अब यहाँ लिखते हैं अपन, इक्वेशन 2 क्या थी पहले, 10x, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। अब यहाँ लिख लिया, यहाँ हो गया 4.777 और माइनस में डैश है 0.4777, ठीक है, इस तरह से। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे अपन इस वैल्यू को, इसको माइनस करा तो क्या आ गया, ये सपोज अपन ने इसको माइनस करा 4.7777, अब यहाँ है 0.4777, तो क्या आ गया आंसर, ये तो 0 7 में से 4 गए तो 3, डेसिमल 4। तो अब यहाँ आ गया, यहाँ 10 में से 9 1 गए तो x, 9x इक्वल्स टू 4.3। अब x क्या हो जाएगा, 4.3 एज इट इज, नीचे 9 चला गया, डेसिमल हटाया, नीचे हो गया 0। तो अब अपना आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, ये कौन से फॉर्म में आ गया, p अपॉन q किस फॉर्म में है, 43/90, ये इसका आंसर है। क्या आ गया, 43/90। आई होप समझ में आ गया होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड करते हैं इसका। द लास्ट पार्ट थर्ड इज, अब थर्ड में है, ये है 0.001। अब किस पे, तीनों पे बार है, तो पहले क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू, ये डिजिट एज इट इज लिख लेंगे, 0.001, 3 पे बार है। अब अपन ने क्या करा, इसको खोल लिया थोड़ा सा, x इक्वल्स टू 0.001, 001 और 001 डैश एंड सो ऑन, ठीक है, इनफिनाइट होता है। अब क्या करते हैं, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट पे बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ डायरेक्ट लिखा 1000x मल्टीप्लाई बोथ साइड, ये भी लिख लो मल्टीप्लाई, फिर समझ में नहीं आता बच्चों को कहीं, तो ये लिख ही लिया करो आप। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। ओके, अब क्या करा अपन ने, 1000x इक्वल्स टू 1000x आ गया। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर अपन ने मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे आ जाता है, ये 1000 से मल्टीप्लाई करा तो 3 डिजिट के इधर शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, तो ये बस सीधे लिख लेते हैं 1.001 001 001 एंड सो ऑन। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, है ना, 1 फ्रॉम 2, ठीक है ना, 2 में से सब्ट्रैक्ट करें इसको तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पहले 2 लिख लो, 1000x माइनस x इक्वल्स टू 1.001 001 001 डैश एंड माइनस में लिखा अपन ने, इसी साइड पर ये वाली वैल्यू लिख लो, 0.001 001, है ना, और 001, इस तरह लिख लिया। अब 1000 में से यहाँ माइनस करके लिखते हैं, 1000 में से क्या हो जाएगा, ये 999x हो जाएगा। अब यहाँ क्या माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, इसके बाद तो वो सेम डिजिट ही है तो यहाँ तो 0 ही आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ लिखते हैं वापस इसको 99x 999
x इक्वल्स टू 1। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1/999 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 999। ये इसका आंसर, ये किस में आ गया, P/Q की फॉर्म में अपन ने इसको फाइनल आंसर निकाल लिया। तो बस इसी तरह से इन क्वेश्चंस को सबको सॉल्व करेंगे। बार देखेंगे कितने पे बार है, वो बार देख करके जैसे मल्टीप्लाई करके बस इन अपन को क्या करना है, डेसिमल को डिजिट के बाद में शिफ्ट करने का मेन पर्पस है अपना। तो वो ही करने के लिए अपन मल्टीप्लाई करते हैं उसी डिजिट से, और मल्टीप्लाई करके 1000 से, 10 से, 100 से, बार के अकॉर्डिंग, और फिर आंसर सॉल्व करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।